ओल्ड पेंशन पुनः बहाल के लिए उस ही 4 गुना संघर्ष सभी कर्मचारियों को करना पड़ेगा। जब जाकर सरकार सोचने पे विवश हो जाएगी। अगर कर्मचारियों की नाराजगी दूर नहीं की गई तो हमारी सरकार दोबारा नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सबसे बड़ी ओल्ड पेंशन के बारे में बार बार अपडेट देता रहता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और आत्मविश्वास कर्मचारियों में जगाने के लिए तभी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर तीखी नजर राजस्थान पर है। सभी को राजस्थान में लग रहा है कि वहां पर भारतीय जनता की बहुमत से ज्यादा सीटें आने की संभावना है और वहां पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। परंतु मैं बता दूं कि कल के दैनिक भास्कर में जो ये न्यूज आप देख सकते हो, इसमें यही है कि अगर आपका वोट अगर गलत जगह चला गया तो आपकी ओल्ड पेंशन वापस एनपीएस में बदल सकती है। इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हो। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जो अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार है, उसने कर्मचारियों को बहुत सारी सुविधा दी। कि पहला तो मैं बताना चाहता हूं कि ओल्ड पेंशन बहाल करके कर्मचारियों को चौंका दिया था कि ये पता ही नहीं था कि ओल्ड पेंशन बहाल भी होगी और इस चुनाव का पूरे भारत में इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि जहां भी राज्य में चुनाव होते हैं, कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो में पहला ही बिंदु यही रखा जाता है कि अगर हमारी सरकार राज्य में बनती है तो हम तुरंत ओल्ड पेंशन चालू करेंगे। अब दूसरा अपडेट यहाँ पर ये देख सकते हो कि बिहार में भी धीरे धीरे ओल्ड पेंशन की आग बढ़ती जा रही है। अगले साल बिहार राज्य का भी चुनाव होना तय है। उसमें मैं ये नोटिस आप देख रहे हो, इसमें नोटिस में यही संकेत दे रहे हैं कि कर्मचारियों की पूर्ण ओल्ड पेंशन बहाल होगी। जो 2005 के बाद में कर्मचारी बने हैं और इन पेंशन के रूप में दायरे में आते हैं, उन कर्मचारियों की भी पेंशन पूर्ण चालू होगी। मतलब ओल्ड पेंशन का धीरे धीरे पूरे भारत में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन चुका है, जो आप देख सकते हो। परंतु 2 राज्यों का तो चुनाव हो चुका है, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो चुका है, आपको पता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान पे सभी पार्टियों की नजर ठीकी पड़ी हुई है और उसमें तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम यहाँ पर पुनः मतलब सरकार यहाँ पर हमारी बन पाएगी भारतीय जनता पार्टी की। परंतु मोदी जो सरकार है वो शायद ये ले रही है, परंतु कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए और कर्मचारियों के हित कल्याण के लिए जो कदम उठाए हैं वो भारतीय जनता को भारी पड़ सकते हैं और दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनती नजर आ रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि कर्मचारी कभी आवाज नहीं करते हैं, वो केवल अंदरूनी समझाते रहते हैं। क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर ओल्ड पेंशन पर इस बार वोट नहीं दिए तो हो सकता है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन चालू की गई है वो दूसरी बार वापस एनपीएस के रूप में नहीं बदल जाए। तो यही डर कर्मचारियों को सता रहा है। मैं जनता की बात करूं तो जनता के लिए बिल हाफ कर दिए गए हैं और सभी औरतों को, सभी महिलाओं को मोबाइल फोन भी बांटा गया था। और मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी है जो युवाओं के लिए 10 लाख की वैकेंसी के लिए भी यहाँ पर आकलन किया गया कि 10 लाख युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। तो ये धीरे धीरे मेरे को लगता है कि 21 दिन अगर पीछे जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही थी राजस्थान में। परंतु अब ये लग रहा है कि बहुमत के साथ में वापस ओल्ड पेंशन के रूप में कांग्रेस की सरकार अपनी सरकार बनाने वाली है। और मैं बात करूं कि बिहार राज्य में अभी चुनाव नहीं है, परंतु आने वाले समय में बिहार राज्य में भी ओल्ड पेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा उठेगा। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी 10 दिसंबर 2023 को विजय कुमार बंधु जी ओल्ड पेंशन के रूप में बहुत ही बड़ी रैली बिहार में करने वाले हैं। अब आपको बताना चाहता हूं, इस अखबार की आप कटिंग देख सकते हो। इस अखबार में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे दे रखे हैं जिनकी मतलब 60,000 के लगभग सैलरी थी, उन कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिल रही है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस पेंशन में क्या वो पूरे महीने का खर्च चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, ये कर्मचारियों को सोचने पर विवश कर रहा है। अब कर्मचारी जो 3 राज्य के चुनाव बचे हैं, तो क्या 3 राज्यों में जो ओपीएस की चोट पर वोट करेंगे, ये भी देखना जरूरी है। परंतु मैं बता दूं कि 2024 का जो आम चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री बनने का चुनाव होगा, उसमें बीजेपी जो पार्टी है वो डरी हुई है, बीजेपी सरकार डरी हुई है। अब ये आपको पता है कि कल ही जो भारतीय मजदूर संघ के जो सीतारमन जी है वित्त मंत्री जी से भी मिले और पहली मुद्दा यही था कि हमारी पुरानी पेंशन को पुनः बहाल की जाए। तो ये बहुत सारे धीरे धीरे छोटे छोटे संगठन और बड़े बड़े संगठन मिलकर एक बहुत ही बड़ा संगठन बनने जा रहा है। और आने वाले समय में आप देख सकते हो
कि यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होने से पहले आपको 3 दिसंबर का 5 राज्यों का रिजल्ट आप सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अहम खास रहने वाला है। अगर यहाँ पर कर्मचारियों ने भारत सरकार को अगर चुनौती दे दी ओल्ड पेंशन के पक्ष में यहाँ पर रिजल्ट आया, तो मैं कहता हूँ कि फरवरी 2024 का जो आएगा बजट में, उसमें हो सकता है आम बजट में आप लोगों के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाए बजट। सीतारमण जी कह रही कि हमने संशोधन के लिए कमेटी बनाई है, कमेटी को 8 महीने हो चुके हैं, परंतु वो कमेटी 8 महीने में भी ये तय नहीं कर पा रही है कि कर्मचारी के लिए सही क्या है, गलत क्या। या तो मेरे को लगता है कि वो कमेटी है जो सरकार के इशारों पर ही काम कर रही है। सरकार के अगर इशारों पे काम कर रही है, सरकार ने ही अगर फैसला सुनाना है, तो कमेटी गठित करने का क्या मतलब है, मतलब संशोधन करने का क्या मतलब है। अभी मैं बता दूं, ये भी आ रहा है कि जीपीएस की तहत कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने की योजना भारत सरकार बना रही है, परंतु कुछ अर्थशास्त्री जो ये भी बोल रहे हैं कि अगर ओल्ड पेंशन पूल बहाल की जाएगी तो हो सकता है कि भारत की स्थिति कमजोर हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्व गवर्नर आरबीआई ने यह भी कहा है कि ओल्ड पेंशन देने से भारत की जो आर्थिक अवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो खराब नहीं होने वाली है। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सभी कर्मचारियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप जितना हो सके उतना आप स्टूडेंट को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार, अपने गाँव को, छोटे दुकानदार, मजदूरों को, सबको समझाइए क्योंकि सभी का बेटा नौकरी के लिए ही पढ़ता है। अगर नौकरी लगता है तो वो एनपीएस में आता है तो वो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर अभी से लड़ना चालू करेंगे तो जरूर ओल्ड पेंशन में आएंगे जब नौकरी लगेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो सकता है। अभी मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा मुद्दा है, तो मध्य प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन पर ही सरकार बनने जा रही है। ये तो 3 दिसंबर रिजल्ट तय करेगा। परंतु राजस्थान में 5 राज्यों में सबसे ज्यादा पॉक्स है, तो राजस्थान में क्या गहलोत का जादू चलेगा या कर्मचारियों को पुनः जो बहाल की गई ओल्ड पेंशन उसका जादू चलेगा, ये देखना अभी बाकी है। अगर आपको अच्छा लगे तो ये जरूर बताइए कि कमेंट करके कि ओल्ड पेंशन पुनः बहाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या एनपीएस में ही आपकी सामाजिक सुरक्षा तय की गई है, या जीपीएस में बदलाव होना चाहिए, या फिर एनपीएस में कुछ संशोधन होना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगले वीडियो में मैं बहुत ही खास लेके आने वाला हूँ वीडियो, और वो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जब तक मुझे आपसे लिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी कर्मचारी एकजुट हो जाइए और ओल्ड पेंशन के लिए जितना हो सके एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाइए। कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन के लिए बात नहीं कर रहे, उन लोगों में, उन कर्मचारियों में विश्वास बढ़ाने का काम करें। जब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत।